अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे? आई होप उम्मीद करता हूँ कि आप छुट्टियां एंजॉय कर रहे होंगे। वैसे भी एक माह तो गुजर गया, पता ही नहीं चला। आज 2 जुलाई। तो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कस या पे इलेक्ट्रॉन के बाद लेक्चर नंबर 4 एमबीके सीजन 3 में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कस या न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन डिस्कस या न्यूट्रॉन के पीछे क्या हकायक है उसके बारे में हम जानेंगे और कैसे डिस्कस हुआ। बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं डिस्कस या न्यूट्रॉन को इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले इन 1920 में रदरफोर्ड ने ये बताया था कि जो मास है हमारा वो इक्वल होगा प्रोटॉन के जो मतलब न्यूक्लियस में मौजूद होगा। लेकिन जब से ये 1920 में रदरफोर्ड ने ये बताया था कि भाई फॉर एग्जाम्पल तौर पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन का प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन की एक है और हीलियम का प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन 2। इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोटॉन का मास था जो प्रोटॉन था वो ही उसका एटॉमिक मास मतलब जो मास कहलाता था। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन का 1 हुआ और हीलियम का क्या हुआ 2। इट मींस दैट 2 टाइम्स ग्रेटर देन हाइड्रोजन। लेकिन आगे जाकर पता चला कुछ और एलिमेंट्स भी मौजूद है। रियलिटी क्या थी? रियलिटी में ये थी बात कि हम ये मैं आपको बताऊं कि रियलिटी में हीलियम का जो मास था वो 4 था और रियलिटी में जो सोडियम का मास था वो क्या था 23 था। हालांकि ये कहा गया कि जो प्रोटॉन है सोडियम के 11 तो मास भी क्या होगा 11, लेकिन रियलिटी में जब देखा गया तो मास तो नहीं था। तो इसके पीछे वो मतलब परेशान हो गए कि ऐसा मतलब कौन सी बात हो सकती है। जब हम उसका वेट जब मालूम कर रहे थे वो मतलब 11 के बजाय 23 आ रहा था, 6 के बजाय ओलिव आ रहा था। ऐसी कौन सी चीज न्यूक्लियस में मौजूद थी? जब वो देखा गया कि वहां पे न्यूक्लियस में तो वो न्यूट्रॉन मौजूद था तो उसने कहा कि आप नजर क्यों नहीं आए? तो उस न्यूट्रॉन ने कहा कि भाई आपने वो इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। जब इलेक्ट्रिकल फील्ड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे तो मैं आपको कैसे नजर आऊं? क्योंकि आप जब मुझे टच करेंगे तो कोई करंट नहीं लगेगा, कोई ऐसी मतलब आपको कोई चीज महसूस ही नहीं होगी। तो इससे पीछे ये रीजन था। तो उसके बाद जेम्स चैडविक के मतलब 12 साल के बाद जेम्स चैडविक ने बताया और नोबेल प्राइज इसने 1935 में हासिल किया। इसने क्या किया वो डिस्क्रिट इलेक्ट्रॉनिक प्रोटॉन हमने क्या बताया था कि बाय डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट है। लेकिन जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी होगी थ्रो अल्फा स्केटरिंग 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 का मतलब है फैल जाना मेथड बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी के थ्रू हम ये करेंगे। अब यहाँ पे सेटअप थोड़ा सा मैंने बनाया है या आप सेटअप देखें जरा। यहाँ पे ये अल्फा सोर्स है, यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पोलोनियम हो सकता है तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स अल्फा सोर्स। अब यहाँ पे हमने बेरिलियम फॉइल यहाँ पे लगाई है। ये क्या है? बेरिलियम फॉइल मतलब बेरिलियम फॉइल। अब यहाँ पे जो रेडियो एक्टिव मतलब जो रेसेस है अल्फा रेस अल्फा पार्टिकल्स जो यहाँ से आ रहे हैं इससे टकरा रहे हैं। जब इसे टकरा रहे हैं अल्फा रेस तो हमने यहाँ पे आगे पेपर वेक्स की रखी हुई थी। जो पेपर वेक्स से वो किसकी बनी हुई है? कार्बन और हाइड्रोजन की। और उसके आगे हमने चार्ज डिटेक्टर मीटर भी लगाया हुआ है ताकि पता चले। अच्छा हम क्या करेंगे अब देखें जरा। ये जो हमारे यहाँ पे रेज आ रहे हैं इससे टकरा रहे हैं तो इससे यहाँ से ये आकर ये इधर से जा रहे हैं तो ये इससे टकरा कर हाइड्रोजन को H+ में आयोनाइज कर रहे हैं। इसका मतलब कि यहाँ से प्रोटॉन जनरेट हो रहे हैं, प्रोटॉन निकल रहे हैं। तो इसके बीच जो ये रेज आ रही है तो इसका मतलब क्या मतलब हुआ? इसका क्या नेम है? व्हाट टाइप ऑफ रेज? इसका नाम तो नहीं था लेकिन ये मालूम हुआ कौन सी बात से मालूम हुआ? मोमेंटम की वजह से। जाहिर बात है यहाँ से ये जो रेस आ रहा है ये मोमेंटम क्रिएट कर रहा है। मोमेंटम क्या है? ये मोमेंटम है मास और वेलोसिटी। एक अल्फा रेस मतलब जो प्लस पॉजिटिव चार्ज प्लस से 1 पॉजिटिव चार्ज यहाँ से आ रही है तो यहाँ से ये रेस आकर
हाइड्रोजन को H+ को हाइड्रोजन को क्या करेंगे, आयोनाइज करेंगे मोमेंटम के थ्रू। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि सर यहाँ पे जो कार्बन मौजूद है, क्या मौजूद है, कार्बन, इसको क्यों नहीं किया, जरा देखें। कार्बन और हाइड्रोजन में फर्क है, वो कौन सा फर्क है, हाइड्रोजन का जो होगा वो होगा एक, और जो कार्बन का, समझ में आ रही है बात प्यारे बच्चों? अगर कोई भी कहा से भी अगर समझ में नहीं आ रही तो मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहां से हाइड्रोजन एक है, कार्बन का जो है वो हमारा क्या होगा, ओलिव टाइम, मतलब 12 टाइम, एक और 12 में ज्यादा डिफरेंस है, तो वो मोमेंटम क्रिएट नहीं कर पाएगा। आई बात समझ में? तो यहां से जो रेस आ रहे तो इसमें ये पता चला था कि दीज आर न्यूट्रॉन, और यहां से एक और बात भी हमें पता चली। कौन सी बात पता चली, यहां से प्रोटॉन जनरेट हुए। इसका मतलब क्या हुआ, मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ ए न्यूट्रॉन, मतलब जो मास है मतलब ऑलमोस्ट इक्वल होता है, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। देखिए जरा यहाँ पे प्रोटॉन 6, न्यूट्रॉन 6, यहाँ पे अगर हम सोडियम के केस में देखें तो प्रोटॉन क्या होंगे, सोडियम के केस में प्रोटॉन 11 और न्यूट्रॉन क्या होंगे 12, सिर्फ एक न्यूट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ। ऑलमोस्ट जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो प्रोटॉन के बराबर होता है। ऐसे अगर हम एक्यूरेसी चार्ज लें तो +1 बनेगी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये पेपर वेक्स में ये पता चला। अच्छा, एक और बात, वो कैसे पता चला, अच्छा ये जो चार्ज डिटेक्टर था, जब ये रेस आ रहे थे तो चार्ज डिटेक्टर ये मीटर चल रहा था, मतलब ये बता रहा था कि ये पॉजिटिव रेस, मतलब पॉजिटिव चार्ज मौजूद है, प्रोटॉन मौजूद है। एक और बात, वो कौन सी, हमें मतलब कैसे पता चले कि न्यूट्रॉन है और न्यूट्रॉन है और इस पे कोई चार्ज नहीं है। दो तरीके होते हैं। कौन से तरीके, एक तो ये तरीका होता है कि हम ये जानेंगे, ये जो मीटर है सामने, तो यहाँ पे अगर रेस जाएंगे तो मीटर नहीं मूव करेगा, मीटर 0 दिखाएगा। एक और ये तरीका। दूसरा तरीका ये कि हम इलेक्ट्रिकल फील्ड रखेंगे, इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू हम देखेंगे, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड के थ्रू ये जो न्यूट्रॉन है कहाँ भी मूव नहीं करेंगे, मतलब वो सीधे ही चले जाएंगे। अब देखें यहाँ पे ये इक्वेशन मैंने समझाई हुई है, इक्वेशन में हीलियम, और ये हीलियम में और ये बेरिलियम में। और अब देखें यहाँ पे प्रोटॉन 2 और यहाँ पे प्रोटॉन 4, यहाँ पे एटॉमिक मास 9, यहाँ पे 4, 9 और 4 क्या हो गए 13। तो अच्छा, ये प्रोसेस कौन सा, न्यूक्लियर फ्यूजन, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, जब दो एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस कहेंगे। और जब ट्रांसम्यूटेशन, मतलब ट्रांसम्यूटेशन में क्या होगा कि 1 न्यूक्लियाई, मतलब 2 न्यूक्लियाई चेंज इनटू 1 न्यूक्लियाई, इसका ट्रांसम्यूटेशन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में देखें, यहाँ पे एक एलिमेंट हमें मिला कार्बन, क्या हुआ कि 9 और 4 13, लेकिन यहाँ पे क्या हुए 12, 4 और 2 6, यहाँ पे 6 हुए, लेकिन एक न्यूट्रॉन ज्यादा हुआ, मतलब मास जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से। किस वजह से हो रहा है, न्यूट्रॉन की वजह से। सो ये न्यूट्रॉन, असल में ये जो न्यूट्रॉन मैं बताने जा रहा हूं यही न्यूट्रॉन था जो ये हमने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है। ये बेरिलियम की शीट थी जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन में लिखा है। ये अल्फा सोर्स था, ये हीलियम न्यूक्लियाई, आपको पता है कि हीलियम न्यूक्लियाई जो होता है वो अल्फा सोर्स होता है। इसके जरिए हमें ये पता चला कि ये न्यूट्रॉन इस तरह से डिस्कवर हुआ। आई होपफुली मैं करता हूं कि ये आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल हो, अगर कोई डिफिकल्टी हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपने केमिस्ट्री टीचर गुलाम नबी को दीजिएगा इजाजत है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। लेने के बाद